पहला सवाल अनुज अत्रे साहब आप ही से लेना चाहूंगी, क्योंकि झारखंड के लिए पहले तो आपको बधाई देना चाहूंगी और ये समझना चाहूंगी कि झारखंड में जीत का श्रेय जेएमएम का साथ कितना भारा है कांग्रेस को, लेकिन महाराष्ट्र में क्या था जो आपने सोचा था काम करेगा लेकिन धरातल पर हुआ नहीं? अनुज अत्रे जी। देखिए, झारखंड की जनता को सबसे पहले हम शुभकामनाएं और बधाई देना चाहेंगे कि जिन्होंने एक विकास करने वाली सरकार को काम पे उन पे मोहर लगा करके दोबारा से उनको झारखंड की सेवा करने का अवसर दिया। हमारी कांग्रेस और जेएमएम की सरकार के काम पे उन्होंने मोहर लगाई। जिस तरह से भी ये इंडिया अलायंस की हमारी जो 7 गारंटीज चुनाव में दी गई थी, जनता ने उनको स्वीकार किया कि ये काम करते हैं और आगे भी ये काम करेंगे और काम करने वाली सरकार चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र में तो जो नतीजे आए हैं, झारखंड में जो नतीजे आए, जनता के मन और मत के अनुरूप आए हैं। झारखंड के हिसाब से अगर महाराष्ट्र में देखें तो महाराष्ट्र में जनता का मन कुछ और था। पूरे महाराष्ट्र में आप 288 सीटों में जाकर के देख लीजिए, आधे से ज्यादा ऐसा क्षेत्र था जहां पे इनके कैंडिडेट्स को घुसने नहीं दिया गया। कहीं ना कहीं इनके विरोध में बहुत आम जनता आकर के खड़ी हुई थी और जो जनता का मन होता है अभी तक यही रहा है कि वही जनता का मत भी रहता है। लेकिन बीते कुछ चुनाव से देखने में आ रहा है कि जनता का मन कुछ होता है और उनका मत कुछ खुलता है। इस बात से न केवल हम हैरान और परेशान हैं, जनता भी परेशान है। वही महाराष्ट्र की जनता जो महाराजा छत्रपति शिवाजी जी महाराज की जो वंशज हैं, जिन्होंने स्वीकार नहीं किया था इस वोट की लुटेरी सरकार को, इस दल की बख्शी सरकार को, इस दल की बख्शी पार्टी को, उन्होंने स्वीकार नहीं किया था कि किस तरह से इन्होंने शिवसेना और एनसीपी को जो है तोड़ करके जो है इनके पार्टी चुरा ली, विधायक चुरा लिए। उनको घर बिठाने का मन कर बनाया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी अपनी 90% स्ट्राइक रेट से आकर के जो है सीटें जीत रही है? ये किसी के गले नहीं उतर रहा है। इनके वो सहयोगी दल जीत रहे हैं कि जो अपनी सीटें जीतना इनको भारी पड़ रहा था, वो इतनी सारी सीट भर भर के जीत रहे हैं। ये नहीं मालूम कि एक कौन सा ऐसा जादू की छड़ी घूमी है महाराष्ट्र में कि जनता का मन नहीं था, जनता ने मत नहीं दिया, बावजूद उसके प्रचंड बहुमत से ये जीत रहे हैं। तो ये नतीजे बहुत ही जनता के विपरीत आए हैं। अत्रे साहब, क्या कांग्रेस इस फिलॉसफी पर यकीन नहीं करती है कि जब आप एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 3 उंगलियां स्वयं अपनी तरफ होती हैं? कोई भी चुनाव आप उठा लीजिए अत्रे साहब, और ये बात आपको खराब लग सकती है, तो लेकिन सर ऐसा क्यों है कि आपको जब चुनावों में हार मिलती है तो पहले आप इस बात पर मंथन करने की बजाय कि हमसे कहां कमी रही, आप एक विलन तलाशने में लग जाते हैं? वो विलन कोई पार्टी हो सकती है, वो विलन ईवीएम हो सकती है, वो विलन एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, वो विलन ईडी या सीबीआई हो सकता है। ऐसा क्यों है कि आपकी स्टोरी में हमेशा एक विलन तलाशने की कवायद उसी वक्त से शुरू हो जाती है, और खास तौर पे उन जगहों पर जहां पर आप चुनाव हार रहे होते हैं? जहां आप जीतते हैं वहां कोई बात नहीं है, लेकिन क्यों आप अपनी तरफ नहीं देखते? देखिए, आपके सवाल में आपने खुद ही जवाब दे दिया। मैं आभार व्यक्त करूंगा कि आपने खुद ही उन बातों की तरफ ध्यान अपना लेकर के अपने दर्शकों का ध्यान भी डाला है। हमने तो कुछ नहीं कहा, हमने तो बोला कि जनता के मन के अनुरूप जनता के मत नहीं खुले हैं। लेकिन आपने इन तमाम चीज़ों का नाम लेकर के आपने स्वीकार किया है कि कहीं ना कहीं ये चर्चा तो है। चर्चा तो हमारे लोकतंत्र के चौथे प्रहरी आप लोग हैं। ये चर्चा सर आप ही की तरफ से आप लोगों की ज़बान में ये चर्चा आप ही की तरफ से है, और ये मुद्दे कोई नए नहीं है। ये मुद्दे आप ही लोग हमेशा से उठाते रहे हैं, और इसीलिए मेरे पास ये मुद्दे टिप्स पर हैं, क्योंकि आप विपक्ष में हैं और एक पत्रकार होने के नाते, 2 सेकंड दुष्यंत जी, पत्रकार होने के नाते मेरे पास वो तमाम मुद्दे टिप्स पर है जिनको आप उठाते हैं, वो मुद्दे मेरे पास हैं जो सरकार उठाती है। तो मुझे उनको याद करने में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगती सर, रोज मैं आप लोगों के साथ चर्चा करती हूं। ये मुद्दे आप ही के जनरेट किए हुए हैं। मैंने ये सवाल पूछा कि आपके लिए आपकी स्टोरी में, हार की स्टोरी में, विलन हमेशा दूसरा कोई क्यों होता है? देखिए, विलेन निश्चित तौर पे अगर कोई होगा तो उस पे ऊपर उंगली तो उठाई जाएगी, और एक ही उंगली उठाई जाएगी। ये तो बहुत पुरानी कहावत है कि 3 उंगली जो है अपनी तरफ जाती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप एक उंगली जो सामने की तरफ उंगली है वो बहुत अहम उंगली है। और ये एक उंगली इस समय भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इशारा कर रही है कि किस तरह से महाराष्ट्र में इन्होंने मसल पावर का प्रयोग किया, किस तरह से महाराष्ट्र में इन्होंने मनी पावर का प्रयोग करके जो खोखे खोखे का खेल खेला है। ये खेल कौन सा खेल है? आप उसको भी तो स्वीकार करना पड़ेगा, आपको, आपके दर्शकों को भी स्वीकार करना पड़ेगा। और दर्शक स्वीकार कर रहे हैं, देश की जनता स्वीकार कर रही है कि महाराष्ट्र में कुछ भी इनके अनुकूल नहीं था। महाराष्ट्र की स्थितियां, परिस्थितियां, सब कुछ भारतीय जनता पार्टी और इनके जो है
ये महाझूठी जो अलायंस है इनके खिलाफ था। लेकिन इतना बम्पर मैंडेट लेकर के जीतना ये मैंडेट Point नहीं taken, sir. अत्रे है, साहब। ये जनता का मैंडेट नहीं है, ठीक है, ये दुष्यंत जनता का नागर नहीं साहब। है, ये ठीक किसी है। और की लिखी हुई जी, स्क्रिप्ट मेरा है जो जनता के सामने है। अनुज जी से मेरा प्रश्न है, अनुज जी, लोकसभा चुनाव में 68 सीटें आदिवासी बाहुल्य हैं, जिनमें से कांग्रेस को 3 मिली, बीजेपी को 65 मिली। आज भी महाराष्ट्र में अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी और महाविकास अघाड़ी का जो परफॉर्मेंस है वो आदिवासी एरिया में ही एकदम से खराब है, आशा के विपरीत गया है। कांग्रेस पार्टी ने आदिवासी लीडरशिप को आगे क्यों नहीं ला रही, जबकि आज कोई जनरल सेक्रेटरी नहीं है आपका आदिवासी, कोई आपका प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी नहीं है। युवा कांग्रेस में देखें तो आदिवासी नेतृत्व का अभाव है। आप बात तो करते हैं आदिवासियों को, ओबीसी को आगे लाने की, लेकिन आपकी कृति में वो चीज दिखती नहीं है। इस पे कोई आपके पास जवाब है क्या? ठीक, नहीं दुष्यंत जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली है। निश्चित तौर पे राहुल जी जो अभी समय जो लेकर के चल रहे हैं, जो मुहिम लेकर के चल रहे हैं, वो यही है कि देश की आबादी के हिसाब से उनको अपना हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी जब इस बात को उठा रही है, सरकार के साथ साथ पार्टी में भी इस चीज़ का सुनिश्चित करने का काम राहुल जी ने किया है। यही वो लाल रंग की किताब जो लेकर के पूरे हर गली गली, हर मोहल्ले मोहल्ले, हर सड़क सड़क जो है, राहुल जी जो संविधान की किताब लेकर के घूम रहे हैं, यही तो लड़ाई थी जिसको भारतीय जनता पार्टी नहीं स्वीकार कर रही है। आज हम लोग चाहते हैं कि सबकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। उसी वजह से आप देखिए, उठा करके देखिए, आज कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे कौन तो है? आप करेंगे खड़गे ना, साहब दलित आपके बिरादरी से संगठन आते हैं, में सबसे पिछड़ी आपका बिरादरी से आते हैं। उदयपुर- निश्चित तौर पे देखिए, आपने अधिवेशन आदिवासियों का में- प्रश्न उठाया है। उदयपुर अधिवेशन में आपने संकल्प लिया था, कांग्रेस पार्टी की सीडब्ल्यूसी ने लिया था, आदरणीय खड़गे जी ने अपने जो सहयोगी हैं उनके साथ बैठ के लिया था कि 50% पदों को हम जिला से राष्ट्रीय स्तर तक भरेंगे, आदिवासी, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और ये जो वीकर सेक्शन है। लेकिन सर वो दिखता नहीं। बड़ा मीडिया में चर्चा चली, युवा कांग्रेस का अध्यक्ष आदिवासी को बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के एक डॉक्टर हैं, आदिवासी नेता हैं, उनका नाम भी उछाला गया। ठीक है सर, लेकिन सर हुआ नहीं। जवाब ले लेते हैं। अत्रे साहब जवाब दीजिएगा, फिर उसके बाद आपके पास आती हूँ मैथिल जी। नहीं, देखिए, आपको मैं थोड़ा सा दुष्यंत जी बताना चाहूँगा। हम हालांकि विषय से भटक जाएंगे। आज कांग्रेस के संगठन भटकिए के ना ऊपर सर, चर्चा है भटकेंगे नहीं, तभी देश के जीतोगे। चुनाव पे चर्चा, लेकिन मैं 10 सेकंड में मैं 10 सेकंड में आपकी बात का जवाब देता हूं कि युवा कांग्रेस का एक प्रोसेस है। युवा कांग्रेस में हमारे यहाँ नॉमिनेट नहीं होते। युवा कांग्रेस का इलेक्शन का प्रोसीजर है। चुनाव के तहत जो भी यूथ जो हमारे जुड़ना चाहते हैं, वो चुनाव लड़ करके आ रहे हैं और चुनाव लड़ करके जीत के आ रहे हैं। उसमें सब लोगों की भागीदारी सुनिश्चित है, ओपन प्लेटफॉर्म है। और कांग्रेस का प्रयास रहा है और प्रयास हो रहा है कि सबसे ज्यादा जो है, जो पिछड़े लोग हैं, उनको सबसे आगे लाया जाए, जो राहुल गांधी जी की वो है। इसी की शुरुआत सबसे उछले पायदान से हुई है। सबसे उछले पायदान पे अगर कोई पद पे बैठे हैं तो खड़गे साहब एक दलित बिरादरी के। ठीक है, चलिए, आपने थोड़ी देर पहले अत्रे साहब लाल किताब का जिक्र किया था। मैथिल साहब आपके पास आते हुए कि जब ये लाल किताब का जिक्र करते हैं तो ये एक किताब, उस लाल किताब मुझे का 10 सेकंड जिक्र दीजिए, करते मैं हैं। महाराष्ट्र की बात कर रहा था अभी। सब फिर कंप्लीट कर लीजिए सर, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास भी जाऊंगी। बोलिए। हाँ, मैं देखिए, महाराष्ट्र की हम बात करें, आपने बोला कि महाराष्ट्र के नतीजे, मैंने जो ये बोल रहा हूँ कि जो नतीजे जनता के मन के अनुकूल नहीं आए हैं, ये वही जनता थी महाराष्ट्र की जिसने भी 5-6 महीने पहले अपना मत दिया था। ठीक है, 48 सीटों अब में इसका से मतलब 17 आप ये सीटों पे लाकर के समझिए इनको कि खड़ा इस कर दिया जनता भारतीय जनता पार्टी, इनके को, इस झूठे दलों जनता को उसका और- मत बदलने के लिए बीजेपी की स्ट्रैटेजी काम कर गई सर। इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए कि कितने कम समय में बीजेपी ने जमीन पर फर्क ला दिया कि आज बीजेपी इस लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ महायुति सरकार बनाने जा रही है। इस बात को आप समझिए। एंड यू हैव अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी, जहां पर आप इतने कम समय में अपने उस नैरेटिव को और मजबूत करते तो आज आपके 53 नहीं होते सर, उससे ज्यादा बड़े होते।